देखिए फर्स्ट पार्ट में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट था उसमें आपने ये देखा था कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको फर्स्ट पार्ट की चीज़ें बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है 3x + y = सपोज 2 और 4x + y = या जस्ट वी आर गोइंग टू टेक वन कॉमन एग्जांपल। सपोज मेरे पास जो इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो मैंने आपको उस दिन अभी कल जो फर्स्ट मेरा टॉपिक था, जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, तो जैसे मुझे पता है कि ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे ड्रॉ करना है, यू कैन सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें एंड यू आर गोइंग टू गेट सम रिजल्ट या सम वैल्यूज ऑफ x एंड y विच इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इट मीन्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, आपको x और y की ऐसी कोई वैल्यूज मिल जाए जिससे कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करें। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का। तो देखिए सॉल्यूशन में दो टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू गेट, इस कंसिस्टेंट में भी आपके पास दो पार्ट्स हैं। पहला है आपका दैट इज यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा है आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि देयर विल बी अ नो सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि जो भी इन दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, वी आर राइटिंग दिस इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन में भी दो पार्ट्स हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन है और दूसरा क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सॉल्यूशन ऑफ दीज टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कहने का मतलब ये है कि आप जब अगर कोई दो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है तो आप कोई भी x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए क्या है कि इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने आपको अभी जो फर्स्ट मेरा पार्ट था उसमें मैंने ये बताया था आपको कि ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन 1 है और ये स्ट्रेट लाइन 2 है, मतलब दोनों ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। सॉल्यूशन आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये दोनों ही स्ट्रेट लाइन को आपकी रिप्रेजेंट करेंगी। अगर मान लीजिए यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब आपको एक x और y की एक ऐसी वैल्यूज मिल जाती हैं जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो हम बोल सकते हैं कि उस टाइम पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। उस टाइम पे इन दोनों स्ट्रेट लाइन की, जो ये दोनों स्ट्रेट लाइंस होंगे वो एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। मतलब आपको जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो ये दोनों ही जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी ना किसी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी। तो यू आर गोइंग टू गेट टू इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की बात करें तो आपको दो लाइंस तो मिलेंगी, पर जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो दोनों लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, कोइंसिडेंट
लाइंस होंगी। और इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन में आपको दो लाइंस तो मिलेंगी, पर जो दोनों लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मैंने दो चीज़ों को मिक्स करके ये चीज़ बताई है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं ये दोनों ही एक अलग अलग स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेंगी। फिर मैंने बताया कि आपको इन दोनों में x और y की मैक्सिमम एक वैल्यू मिलेगी कि जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जिसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन भी दो टाइप्स के होंगे, एक तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, दूसरा होगा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो भी दो टाइप्स का होगा, एक होगा यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। वैसे इनकंसिस्टेंट में यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन विल बी देयर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली यूनिक सॉल्यूशन में अगर ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो रही हैं तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। मतलब ये दो लाइंस अगर आप इनको ड्रॉ करते हैं तो ये किसी न किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में आपको दो लाइंस मिलेंगी, पर वो दोनों लाइंस क्या होंगी? ओवरलैप होंगी, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन भी आ जाएगी। और इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन में आपको बेसिकली दो ऐसी लाइंस मिलेंगी जो बेसिकली क्या होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो आपको इस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ना है। अब देखिए क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, तो मैं पहले आपको बता रहा हूं कि कंसिस्टेंट आपका सॉल्यूशन में दो पार्ट जो हैं आपके, तो पहला पार्ट है आपका यूनिक सॉल्यूशन का और दूसरा पार्ट जो है वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। अब देखिए जैसे अगर दो इक्वेशंस को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं यहां पे दोबारा लिख दे रहा हूं a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए इसकी यूनिक सॉल्यूशन होती है तो ये इसके जो कोफिशिएंट हैं x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 a2 b2 और ये जो कांस्टेंट टर्म है c1 c2, इन पे कुछ कंडीशंस लगेंगी। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा? b1 अपॉन क्या होगा? b2। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 होगा तो आपको उस टाइम पे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस पर्टिकुलर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो इसके कोफिशिएंट्स पे ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होगा, तो यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर बात करें इनकंसिस्टेंट की कि अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट कब होगा, तो उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर गोइंग टू गेट नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में कंडीशंस फिर से उस पे लगेंगी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो अगर कंडीशंस इस पे ऐसे लगती हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो आपको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट नो एनी सॉल्यूशन फॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जैसे अगर आप बात करें इंटरसेक्टिंग की लाइन की, तो जब ये कंडीशंस होंगी तो आपको दो ऐसी लाइंस मिलेंगी जो बेसिकली किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यही आपका इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मतलब जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यही इन दोनों इक्वेशन की सॉल्यूशन होगी। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और आपको हर एक x और y की वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इसलिए इनफाइनाइटली मेनी का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे,
मतलब जो भी पॉइंट आप इस x और y पे लेंगे वो दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसलिए इस टाइम पे यू आर गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट या नो सोल्यूशन में, जैसे आपको मैंने बताया पहले भी कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में आपको दो कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी, दो लाइंस मिलेंगी, दोनों एक दूसरे के ओवरलैप करेंगी। और इनकंसिस्टेंट में जो कि नो सोल्यूशन है उसमें आपको a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू क्या होगा c1/c2 होगा। तो आपको दो लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस मिलेंगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशंस कैसे होंगे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, जिसमें इस कंडीशंस पे कैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, और वी विल सी ऑल्सो कि ग्राफिकली कैसे इनका सोल्यूशन निकालना है। तो इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी द ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ दिस टू इक्वेशन एंड ऑल्सो कि ये कंडीशंस को कैसे यूज़ करना है, कैसे चेक करना है ये कंडीशन पे कि दो इक्वेशंस में इसमें कौन कौन से सोल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार वीडियो को अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का सोल्यूशन दो पर्टिकुलर इक्वेशंस में आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।